यज्ञ के महत्व विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संतोष खन्ना मैम जी, आदरणीय अलका मैम जी, आदरणीय राजेश बत्रा सर जी और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरा सादर प्रणाम। यज्ञ पे बात करते हैं, शुरू करती हूँ। सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित सबसे पुरानी पूजा पद्धति है यज्ञ। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वेदों में यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिसे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का आधार माना गया है या इसका मार्ग माना गया है। हम यह भी जानते हैं कि पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश के साधु संत, ऋषि मुनि लोक कल्याण के लिए समय समय पर यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे हैं। मेरे विचार से दरअसल यज्ञ एक वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसे आज के दौर में भी अपनाने की जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता है, बल्कि यूं कहें कि पहले से ज्यादा आज इसकी जरूरत है। अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर हमारा समाज यह भूल गया कि यज्ञ जैसे अग्नि अनुष्ठान को भी आडंबर की संज्ञा देने लगा। हम यह भी भूल गए कि हवन कुंड से निकलने वाला अग्नि के ताप हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के लिए कितना लाभदायक है। हवन सामग्री के अग्नि के साथ मिलकर जो उठने वाला धुआं है वो कीटाणु और विषाणु नाशक है। हाँ, कुछ विशेष अवधि के लिए यज्ञ अग्नि के साथ समक्ष बैठने से हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। हवन कुंड के अग्नि की लपटों और मंत्रोच्चार से संलग्न होके जो कंपन उत्पन्न होता है, वह ब्रह्मांड में जाकर वापस हमारे पास जब आता है तो हमारे मानव शरीर को शुद्ध करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में यज्ञ चिकित्सा पद्धति का भी एक हिस्सा है, जिसकी सत्यता बीते कोरोना काल में प्रमाणित हो गई। वैश्विक महामारी के उस गहन अंधकार में हम सब ने देखा कि व्यक्तिगत रूप से किया गया यज्ञ फलीभूत हुआ, बिल्कुल अक्षरशः फलीभूत हुआ। रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ी, आशा और विश्वास का प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिससे नकारात्मकता दूर हुई। और हम सब जानते हैं कि नकारात्मकता दूर होने से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, और मानसिक स्थिति मजबूत होने की स्थिति में अनेक समस्याओं के लिए समाधान का अवसर मिलता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, यज्ञ एक जीवन दर्शन है। यज्ञ शब्द भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भारत के वेद शास्त्र यह दर्शाते हैं कि जीवन के सिद्धांत में किसी न किसी प्रकार का यज्ञ समाविष्ट है, रहता ही है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक यज्ञ है, जिसे हमें उच्चता की पूर्ति की दिशा में हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ एक लाभकारी प्रक्रिया है। देव भाषा संस्कृत में भी कहा गया है, उसमें यह वर्णित है कि सतत कर्म करना ही यज्ञ है। अनासक्त होकर किया हुआ कोई भी कर्म यज्ञ कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, अपने पंचभूत तत्वों की बात करें, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी यज्ञ में स्थित हैं, यानी कि अपने कर्म में रत हैं। उनमें से अगर सूर्य का निरंतर प्रकाश फैलाना अगर हम देखें तो यह सूर्य का यज्ञ है। अगर वनस्पतियों की बात की जाए तो उनके द्वारा प्राणवायु, ऑक्सीजन का अनवरत प्रवाह करना, फल फूल, छाया और सुरक्षा देना, यह वनस्पतियों का यज्ञ है।
निस्संदेह मानव जीवन के कल्याण के लिए यज्ञ एक महत्वपूर्ण पद्धति है, एक विशिष्ट वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जीवन को जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ बना सकता है, मानव जीवन को सफल बना सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ के जरिए आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त होती है हमें। स्पष्ट है, यज्ञ का अर्थ है सतत कर्म, यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म। सारांश यही है कि यज्ञ की महिमा आज भी यथावत बनी हुई है। आपकी संस्था योग संस्कृति पीठ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी आप विद्वत जनों को धन्यवाद। मैं समय की सीमा देखते हुए संक्षेप में अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।